तो जस्टिस आशुतोष कुमार, जिनके बेंच में मेरिट का केस लिस्टेड है और यही मेरिट के रिट केस का सुनवाई करेंगे, इन्हीं के द्वारा एक कमेंट आया है एक केस में, जिसमें कहा गया है कि आप नोटिफिकेशन को चेंज नहीं कर सकते हैं। और यह कहा गया है बिहार सरकार के द्वारा को। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ आखिर वह कौन सा केस था जिसमें जस्टिस आशुतोष कुमार की तरफ से यह कहा गया कि बिहार सरकार को कि आप कभी भी नोटिफिकेशन को चेंज नहीं कर सकते हैं। और क्योंकि सेम बेंच में जो मेरिट का केस है वो भी लिस्टेड है, तो कहीं ना कहीं जो बड़ी जीत की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है अब मेरिट में। क्योंकि आप लोग को पता है कि मेरिट की तरफ से जो पीआईएल किया गया था, इस पीआईएल में भी बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई है मेरिट वालों के लिए। क्योंकि कल जज साहब ने साफ साफ कह दिया है कि आप लोग नोटिफिकेशन में चेंज किस आधार पे कर रहे हैं। तो फिर जो सरकारी वकील साहब थे उन्हें कुछ कहते नहीं बन रहा था। वो चाह रहे थे कि किसी भी तरह से टाइम पास करके हम यहाँ से निकल लें। लेकिन जब मेरिट के वकील ने इस बात पे जोर दिया कि नहीं, जल्द से जल्द इसमें कुछ इसका निराकरण किया जाए, इसका फैसला किया जाए, तब जा कर के मजबूरन सरकारी वकील ने टाइम मांग लिया कोर्ट से कि हमें वक्त दिया जाए 4 हफ्ते का इसमें जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए। जबकि ये सिर्फ और सिर्फ एक बहाना था, क्योंकि इसमें क्या सच्चाई है ये हर किसी को पता है। और झूठ आप मीडिया में बोल सकते हो, झूठ एक नेता वोट लेने के लिए बोल सकता है, लेकिन कोर्ट में झूठ बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यही कारण था कि कल जो सरकारी वकील साहब थे उन्हें कोर्ट में कुछ बोला नहीं जा रहा था। ये दो पीआईएल की बातें हैं। और अब आइए मैं आपको बता रहा हूँ कि जस्टिस आशुतोष कुमार सिन्हा के द्वारा किस केस में कहा गया है कि नोटिफिकेशन को आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। यह देख सकते हैं आप लोग अपने स्क्रीन पे। यहाँ पे कहा गया है विज्ञापन में जानकारी दिए बगैर मनमानी का आरोप। आखिर यह पूरा मामला क्या है यह भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है। यहाँ पे कहा गया है याचिकाकर्ता की अधिवक्ता अलका वर्मा ने कोर्ट को बताया कि इस तरह की जानकारी विज्ञापन में नहीं दी गई थी। अब देखिए यह किस तरह की जानकारी, ये मैं पहले क्लियर कर दूं। आप लोग को पता होगा कि बीपीएसएससी में बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। बीपीएससी जो बीपीएससी नहीं, बिहार एसएससी का ये केस है, जिसे बीएसएससी कहते हैं हम लोग। तो इसमें एक्चुअली हुआ यह था कि जब डॉक्यूमेंट नोट वेरिफिकेशन का बात आया, तो उस समय इन लोगों ने यह कंडीशन लगा दिया कि आपको जो डॉक्यूमेंट सबमिट करना है वो 2014 से पहले का सबमिट करना है, क्योंकि यह नोटिफिकेशन 2014 में आया था। और इसी को लेकर के जितने भी बिहार एसएससी के कैंडिडेट थे उन लोगों ने पटना हाई कोर्ट में केस किया था। और इसमें इन लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि 2014 का डॉक्यूमेंट 2021 में कोई किस तरह से सबमिट कर सकता है। और क्योंकि इनके नोटिफिकेशन में ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं था कि आपको जो डॉक्यूमेंट देना है वो 2014 का या उससे पहले का देना है, तो ये जो एक क्लॉज इन लोगों ने लगाया अपने एग्ज़ाम में, हर प्रक्रिया होने के बाद इसी के खिलाफ लोग कोर्ट गए थे। और इसमें कोर्ट का साफ साफ कहना है, और यह मेरिट के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसमें जो हमारे माननीय जज साहब हैं वो आशुतोष कुमार ही हैं, जो मेरिट के केस का भी सुनवाई करेंगे। मैं आपको आगे दिखाता हूँ और इसमें क्या बातें कही गई है। देखिए इसमें कहा गया है इसलिए जारी किया गया आदेश पूरी तरह से मनमाना है। कोर्ट ने कर्मचारी चयन आयोग को 14 या 16 में जारी साथी प्रमाण मांगने से मना किया है। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि इस मामले में आयोग का कोई भी निर्णय याचिका के परिमाण पर निर्भर करेगा। मामले पर अगली सुनवाई 11 जनवरी को होगी। चलिए ये तो नेक्स्ट डेट इन लोगों को मिल गया है। मतलब कि साफ साफ कोर्ट का कहना है कि जब आपने नोटिफिकेशन में ये बातें नहीं कही थी तो एक अलग से क्लॉज लगा जो रहे हैं, ये पूरी तरह से इलीगल है। और आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि और क्या बातें थी इस केस में। यह देख सकते हैं आखिर इसमें और क्या डिमांड किया गया था। इसमें कहा गया है याचिकाकर्ता ने बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा काउंसलिंग के लिए चयनित अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं अत्यंत पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों से 31 अक्टूबर 2014 और 31 मार्च 16 तक जारी किए गए नॉन क्रीमी लेयर जाति प्रमाण पत्र की मांग को लेकर आयोग के सचिव के हस्ताक्षर से जारी अधिसूचना को रद्द करने को लेकर आदेश देने का आग्रह किया था। यानी कि इन लोगों ने जो याचिका लगाई थी कोर्ट में, उसमें कहा गया था कि जो आदेश जारी किया गया है जिसमें 13 मार्च 14 से लेकर के 2016 तक का जो सर्टिफिकेट मांगा गया है, इस आदेश को रद्द किया जाए।
तो यह जो केस है ये बिहार एसएससी की तरफ से बिहार एसएससी पे किया गया था पटना हाई कोर्ट में। जितने भी मेरिट में चयनित अभ्यर्थी हैं, आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं, इसमें इसका हेडिंग यही था, बिहार एसएससी यानी बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा पर कानूनी पचरा। यानी कि कोर्ट में जो हलफनामा दिया गया था, इसमें कोर्ट की तरफ से टिप्पणी यही किया गया है कि नोटिफिकेशन में आप चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। तो जितने भी नॉट इन मेरिट वाले हैं, अब कम से कम तुम लोग संभल जाओ, क्योंकि आप लोग को पता है कि आशुतोष कुमार के बेंच में ही मेरिट का भी केस है और इन्हीं के द्वारा यह बात कही गई है, इनके संज्ञान में ये मामला आया है कि सरकार नोटिफिकेशन भी चेंज कर देती है। तो जब सेम केस सेम तरह का मामला फिर से आएगा तो फिर से यह पूरी तरह से फिक्स्ड है, 100% डेफिनेट है कि इनके तरफ से भी जो जजमेंट आना है वो कहीं ना कहीं 100% मेरिट के पक्ष में ही आना है और बहाली सिर्फ मेरिट की ही होनी है। और नॉट इन मेरिट वालों, आपको बधाई हो, आपको डिस्क्वालीफाई का सर्टिफिकेट अब मिल के रहेगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों से निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।